Hello everyone. So today we are going to talk about basic structure doctrine के क्या है basic structure doctrine और कैसे evolution हुआ है basic structure doctrine का. ठीक है, तो if you want to contact us you can contact to these ways, and if you want PDF of this video you can go to our Telegram channel. ठीक है, so basic structure doctrine is our topic for today. किस लिए ये न्यूज़ में था रिसेंटली ये जान लेते हैं. तो मेनली हमें देखने को मिला है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मेनली. ठीक है, केशवंत भारती केस में जो की आई. ओके, सो हम बात करेंगे इसके इवोल्यूशन की. तो इवोल्यूशन में मेनली हमें जानने होंगे 4 केस, दैट इज शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 में आया, देन गोलकनाथ केस जो कि 1967 में आया है, एंड केशवंत भारती केस 1973 जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट लाया, एंड देन मिनर्वा मिल्स केस 1980. ठीक है, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ है आइए जानते हैं. शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, एंड इट सेड दैट जो टर्म लॉ है इन आर्टिकल 13 इट डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, देन गोलकनाथ केस जो आया, गोलकनाथ केस में इसके ऑपोजिट इन्होंने क्या है अपना जजमेंट दिया. ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट है इट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. ठीक है, ट्रांसजेंडर पोजीशन दी फंडामेंटल राइट्स को गोलकनाथ केस में. देन केशवंत भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, बट it cannot change the basic structure of the constitution. It cannot change the basic structure of the constitution. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड कर सकता है, लेकिन जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो आइडेंटिटी बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंट. ये केशवंत भारती केस में इसलिए आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में आफ्टर दैट पार्लियामेंट ने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी जिसमें प्रोविजन ऐड होगा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है, इसको रिजेक्ट करेगा मिनर्वा मिल के. और ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें ये भी ऐड किया गया दैट आर्टिकल 13 जो है उसमें लॉ डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स केस जो है और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या है रिव्यू नहीं कर सकती है, कुछ भी एक्शन उस पर नहीं ले सकती है जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने की है. मिनर्वा मिल्स केस में इस चीज़ को देखेगा एंड रिजेक्ट कर देगा ये वाली प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट, और बोलेगा दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, एंड इट कैन नॉट बी अब्रिज्ड बाय पार्लियामेंट्री के अमेंडमेंट से. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है. तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर आइए जानते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल है. मोस्ट नोटेबली इट वाज propounded बाय जस्टिस हंसराज खन्ना. ठीक है, जस्टिस हंसराज खन्ना का रोल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, इसको propound करने में इस प्रिंसिपल को. दैट क्या है ये, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सर्टन बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स हैं जिनको ऑल्टर या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, थ्रू अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक फीचर्स हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर. देन इट वाज लेड बाय द जुडिशरी. ठीक है, इट वाज लेड बाय द जुडिशरी इन केशवंत भारती केस में आएगा 1973 में. ठीक है, द कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट हैज वास्ट पावर्स, पार्लियामेंट के पास वास्ट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज जो बेसिक फीचर्स हैं. ओके, देन तो एलिमेंट्स क्या हैं बेसिक स्ट्रक्चर के. बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है, नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने दैट व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, बट टाइम टू टाइम थ्रू डिफरेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है,
डिफरेंट एलिमेंट्स बताए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, जो कि यहाँ पर लिस्टेड हैं। लाइक अगर हम बात करें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी है, सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ इज देयर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी क्या है, एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, एंड लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट इटसेल्फ इज द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू।